उस पैसे को वो अपने लोन्स को पे ऑफ करने में यूज कर रहे हैं। मामलों में तो ये भी देखा गया कि कंपनियां चीट कर रही हैं, पैसा का डाइवर्जन हो रहा है। और दोस्तों, आजकल एसएमई आईपीओ का बड़ा ही बोलबाला है। अगर मैं बात करूं इस 24-25 वित्तीय वर्ष की, तो मात्र 15 अक्टूबर तक 159 एसएमई आईपीओ के माध्यम से 5700 करोड़ रुपए से अधिक का धन जुटाया गया। मित्रों, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जिसके माध्यम से एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में बेचती है और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उस पैसे को जुटाती है ताकि अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके। और इस तरह वो कंपनी सार्वजनिक कारोबारी वाली कंपनी बन जाती है। अगर मैं मुख्यतः आईपीओ की बात करूं तो दो तरह के आईपीओ हैं। एक मेन बोर्ड आईपीओ जो बड़ी कंपनियों के लिए होता है, और दूसरा एसएमई आईपीओ मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आईपीओ। गवर्नमेंट ने महसूस किया कि एसएमई को पैसे की बड़ी जरूरत होती है, उन्हें पैसे ठीक से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो स्केल अप नहीं कर पाते हैं। और यही कारण था कि एसएमई आईपीओ का कंसेप्ट सामने आया। लेकिन आपको पता है ना कि जो कुछ चीजें सामने आती है तो उसके लो फॉल्स को लेकर कुछ लोग उसके फायदे भी उठाने लगते हैं। और यही कारण है कि सेबी को लगने लगा था कि अब इसका दुरुपयोग हो रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कहीं ना कहीं दुरुपयोग होने के डर उसको लगने लगा था। इन्वेस्टर्स के उनके पैसे को डूबने का खतरा दिखने लगा था और बाजार में विश्वास कम होने की बात सामने आने लगी थी। और यही कारण है कि सेबी ने एसएमई आईपीओ को लेके अपने कुछ नियम को सख्त किए हैं। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर सेबी ने एसएमई आईपीओ को लेकर नियम को सख्त क्यों किया है और वो जो नियम सख्त हुए हैं वो है क्या। मित्रों, जैसे कि मैंने कहा कि सेबी को लगने लगा था कि शायद इन्वेस्टर्स के पैसा खतरा में पड़ सकता है, बाजार का विश्वास खत्म हो सकता है, कई सारी चीजें उसके सामने आने लगी थी। एक तो ऐसी बात आई कि लगा कि लोग कुछ एसएमई आईपीओ से जो पैसे जुटा रहे हैं, जो कंपनी जुटा रही हैं, उस पैसे को वो अपने लोन्स को पे ऑफ करने में यूज कर रही हैं। कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया कि कंपनियां चीट कर रही हैं लोगों को। वो अपने ही कोई सेल कंपनी, कोई सब्सिडी कंपनी बना ले रही है और एसएमई आईपीओ से आए हुए पैसे को उन कंपनियों से माल खरीदने में या सॉफ्टवेयर खरीदने में लगा लेती हैं। यानी मिला जुला कर वो पैसा अपने पास, उनके पास पहुंच जाता है। पैसा का डाइवर्जन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं वो ये सोच के लगाते हैं कि उनका भला होगा, वो उनसे कमाएंगे, फायदा होगा। लेकिन अगर वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट ना हो रहा हो, डाइवर्जन हो रहा हो पैसे का, तो उनके पैसे का नुकसान होना स्वाभाविक है। कई जगह तो ये भी देखा गया कि कंपनी छोटी है, 10-12 लोगों की कंपनी है और उसने 1000 करोड़ से ज्यादा का धन जुटा लिया एसएमई आईपीओ के माध्यम से। अब सेबी का माथा ठनका। सेबी ने कहा कि ऐसे नहीं चलने वाला है, नियम तो सख्त होंगे ही होंगे। और यही कारण था कि सेबी ने अपने नियम को सख्त किया। पहला तो सेबी ने साफ साफ कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसा पैरामीटर होगा जो एसएमई आईपीओ के लिए मैंडेटरी होगा। सेबी ने साफ साफ कहा है कि लगातार 3 साल के फाइनेंशियल्स में कम से कम 2 साल में उस कंपनी को 1 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर 1 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट नहीं है तो उस केस में वो कंपनी एसएमई आईपीओ के लायक नहीं है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा नियम कहा गया साफ साफ कि जो पैसे एसएमई आईपीओ के माध्यम से कंपनी में आ रहे हैं उस पैसे को आप अपने लोन चुकाने में नहीं यूज कर सकते। और तीसरा कहा गया है ओएफएस को लेके। ओएफएस में कहा गया कि जो कुल इश्यूज हैं उसके 20% तक लिमिट कर दी गई है आपकी। और यह भी कहा गया कि शेयर होल्डर अपने 50% से अधिक के शेयर होल्डिंग नहीं बेच सकते हैं। चौथा सख्त नियम जो है एनआईआई को लेके है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
दोस्तों एनआईआई उसको बोलते हैं, उस इन्वेस्टर्स को बोलते हैं जो 2 लाख से अधिक का इन्वेस्ट कर रहा होता है। साफ साफ कहा गया है सेबी के माध्यम से कि अगर आप 2 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एनआईआई हैं और आप पे भी वही रूल लागू होगा जो मेन बोर्ड आईपीओ के लागू होता है। और 5वां साफ साफ बोला गया है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि आईपीओ के लिए जो भी आप ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन आपका तैयार हो रहा है 21 डेज के लिए वो पब्लिश किया जाएगा। उस बीच में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है कि नहीं इस कंपनी के आईपीओ में ये प्रॉब्लम है, तो सेबी उसकी सुनवाई करेगा। उसके बाद ही एसएमई आईपीओ के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो मित्रों ये थे सेबी के द्वारा लाए गए एसएमई आईपीओ के लिए कुछ सख्त रूल्स, जिसके माध्यम से सेबी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इन्वेस्टर्स के पैसे सिक्योर रहें और बाजार में लोगों का विश्वास बना रहे। कैसे लगा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।